श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान का सबसे श्रेष्ठ भगत कौन? सबसे श्रेष्ठ भगवान का सबसे श्रेष्ठ भगत वो होता है जो भगवान में कभी कमी नहीं ढूंढता है, क्योंकि भगवान में तो कभी कमी हो ही नहीं सकती, भगवान तो पूर्ण है। भागवत कथा में भगवान का सबसे श्रेष्ठ भगत अगर बताया है तो वो है सुदामा जी। समापन दिवस में कथा आएगी सुदामा जी की, श्रेष्ठ भगत है। कितना भी दुख आवे, कितना भी संकट आवे, किसी ने कहा आप इतने रोज हरे कृष्णा करते हो फिर भी आप दुखी के दुखी हो, तो सुदामा जी कहते हैं इसमें भगवान का क्या दोष है? भगवान का क्या दोष है इसमें? अरे मेरे में ही कुछ कमी होगी, मेरे भगवान में तो कमी है ही नहीं, कमी तो मुझ में होगी, मेरा भगवान तो पूर्ण है। और ध्यान देना, श्रेष्ठ भगत वो है जो भगवान में कभी कमी ना ढूंढे। इस भागवत कथा से जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं ये गुण जरूर उतारना कि भगवान में कमी नहीं होती, भगवान पूर्ण है। कमी हमारे अंदर है, भगवान में कमी नहीं है। भगवान से कभी कुछ मांगना ही नहीं कि हे भगवान मुझे ये दे दे, नहीं। आप विचार करो, या कलयुग में रहने वाले ये एक एक जन्म के हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, या कलयुग में ये एक एक जन्म के ही माता पिता हैं, जन्म जन्म के माँ बाप नहीं है। ध्यान देना, आज अगर आप किसी की माँ हो तो एक जन्म की माँ हो, जन्म जन्म की माँ नहीं हो। पिता है तो एक जन्म का पिता है, जन्म जन्मांतर का पिता नहीं है। लेकिन आप विचार करो, इस माया जाल में रहने वाला, इस कली काल में रहने वाला, इस कलयुग में रहने वाला एक जन्म का बाप भी और एक जन्म की माँ भी इतनी फिक्र करते हैं कि इतना कमा के रख जाए, इतना कमा के रख जाए कि मेरे बेटे बहू किसी और के द्वार पर मांगने नहीं जाए। ये हमारी सोच है। जब एक जन्म का बाप भी इतनी फिक्र करता है तो भगवान तो जन्म जन्म का बाप है, उसे फिक्र नहीं है क्या? तो फिर मांगता क्यों मनो, मांगो क्यों कि है ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, नहीं मांगना। कथा से ये गुण ले लो आप कि जब भी कहीं मंदिर में जाओ, तीर्थों में जाओ, कभी मांगना नहीं। आजकल तो ऐसी परंपरा चल गई है मांगने की, जहां भी जाओ पहले मांगे, हे भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, हे भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। कभी नहीं मांगना। जब भी आप मंदिर में जाओ, तीर्थ यात्रा में जाओ, भगवान से प्रार्थना करना है, प्रभु लग 84 योनि से मैं भटकता हुआ आया हूं, अब मैं कहीं भटक ना जाऊं, बस आपकी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। बाकी मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, आप अपने हिसाब से देख लेना। क्या कहना? आप अपने हिसाब से देख लेना। और जब भगवान उनके हिसाब से देखेगा तो अपने हिसाब की डायरी में जीवन भर कमी नहीं आनी है, जीवन भर कमी नहीं आनी है। ये तो उनके जीवन में कमी आवे जो खुद की डायरी खोल के बैठे हैं, मैं तो सब निपट लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की गरज नहीं, मैं तो अकेला कर लूंगा, अकेला कर लूंगा। ये खुद की डायरी खोल के बैठे। जीवन की डायरी भगवान के हाथ सौंपो है, प्रभु आप अपने हिसाब से देख लेना, बाकी आपकी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। मैं लग 84 योनि से भटकता हुआ आया हूं, अब कहीं भटक ना जाऊं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस संसार चक्र में हर जीव उस गजराज हाथी की तरह फंसा हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक पर्वत के ऊपर एक हाथी रहता है जिसकी 4 पत्नी है, 4 बालक है। कहते हैं हाथी इतना बलवान है कि 100 हाथियों का बल उस एक हाथी में है। गजराज 100 हाथी का बल एक हाथी में है। उसे अपने बल का अहंकार है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। वही तालाब में जाए, सरोवर में जाए, सूंड में पानी भरे, सब पे उछाले। अब कोई सामना तो कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बलवान है, 100 हाथी का बल है, कौन सामना करे उसे?
कोई समझदार आकर समझाए भी सही, क्यों पानी गंदा कर रहे हो, क्यों उछाल रहे हो। अब ध्यान देना एक एक शब्दों पर। ये गजराज कौन है? अपन सब है गजराज हाथी। ये संसार सागर है जो विषय वासनाओं से भरा हुआ है। साधु संत की वाणी समझा रही है, समझ जा रे, जाग जा, जीवन को व्यर्थ में मत गवा, फोकट में मत गवा। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा करते हुए जीवन मत बिता तू। लेकिन बस माया का अहंकार है, माया का रंग लगा हुआ है। और जब तक माया का रंग लगा हुआ है, जब तक व्यक्ति कहेगा और समय पे जाग जाओ तो बन जाएगी। क्या रे मोड़ मन तो मुद्दतों से सो रहा है। ध्यान देना एक एक शब्दों पर। क्या रे मोड़ मन तो मुद्दतों से सो रहा है, तूने यह भी नहीं सोचा तेरे घर में अंधेर हो रहा है। और लग 84 योनियों को बड़ी मुश्किलों से तय करके जिस घर को तूने ढूंढा है, उस घर को तू फोकट में खो रहा है, फोकट में खो रहा है, व्यर्थ में ही खो रहा है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अरे यहाँ केवल भगवान ही है जिसे हम अपना कह सकते हैं।